हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 में आने वाले हॉट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देते हैं और उस उत्तर होता आसान है, बस ज़रा सा सोच समझ कर करें तो पूरा नंबर मिल सकता है। तो चलो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चंस पार्ट 1 से संबंधित हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1, आकृति में त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एम एन ओ। ए बी सी त्रिभुज समरूप है त्रिभुज एम एन ओ, ये दिया गया। बिंदु डी या रेख ए सी का मध्य बिंदु है। ए सी आएगा यहाँ पर। रेख ए सी का मध्य बिंदु है और बिंदु पी रेख एम ओ का मध्य बिंदु है। सिद्ध करो कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज एम एन पी। ये हमें सिद्ध करना है त्रिभुज। तो सिद्ध करने के लिए जो हमें दिया गया है ना, हम उससे शुरू करेंगे। ये दो त्रिभुज समरूप दिए हैं, तो समरूप लिखकर इनके संगत भुजाओं का अनुपात और संगत भुजाओं का अनुपात समान करेंगे और संगत कोण क्या करेंगे, सर्वांशम। ये हम किससे ले रहे हैं, समरूप त्रिभुज के परिभाषा के गुणधर्म से ले रहे हैं। तो हम जो दो अनुपात लेंगे तो हम उस अनुपात को ऐसा देखेंगे कि हमारे इस त्रिभुज में भी आता है। जैसे ए बी के साथ अनुपात क्या बनेगा, एम एन। ए बी सी और एम एन ओ है, तो ए बी के साथ एम एन का अनुपात बना और ए सी के साथ किसका अनुपात बन रहा है, एम ओ का। ए सी पर मध्य बिंदु होने के कारण हम उसका मान रख देंगे। मान रखने से कुछ कट जाएगा और एक नया अनुपात आएगा, वो अनुपात होगा ए डी बटे एम पी। तो इसका उपयोग करेंगे और साथ में ये दो त्रिभुज समरूप होने से कोण ए सर्वांगसम कोण एम लेंगे। तो कोण ए सर्वांगसम हो जाएगा कोण एम, समरूप त्रिभुज के संगत कोण। तो ये भुजा बटे हमारा भुजा एम एन और एडी बटे एम पी आ जाएगा। तो ये हमारा भू कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एम एन पी। और उसके बाद हम देख रहे हैं जो दूसरा साध्य है ना, किसी दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा है बी डी बटे एम पी बराबर होगा ए बी बटे एम एन। तो हम लिख देंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजा। तो चलो उत्तर शुरू करते हैं। हम यहाँ पर पहला नंबर डालते हैं, जो हमें दिया गया उससे शुरुआत करते हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एम एन ओ। कारण लिखते जाएंगे, इसलिए कोण ए सर्वांशम है कोण एम। कारण लिखना है समरूप त्रिभुज के संगत कोण। निशान संकेत में मैंने यहाँ लिख दिया है। तीसरा हम लिखेंगे अनुपात, इसलिए ए बी बटे एम एन बराबर है ए सी बटे एम ओ। इसका कारण लिखना है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अब इस भुजा में हम कुछ एडजस्ट करेंगे, कुछ मान रखेंगे। हम क्या मान रख सकते हैं, इसलिए ए बी बटे एम एन बराबर है ए सी। ए सी का मध्य बिंदु डी होने से ए डी बराबर डी सी हो गया। तो ए सी क्या होगा, किसी एक छोटे का दुगना का आ सकता है। ए सी की जगह पे मैं लिख देती हूँ 2 ए डी। और एम ओ में देखो तो एम ओ में एम पी बराबर पी ओ है, अर्थात एम ओ हम 2 एम पी लिख सकते हैं। तो 2 एम पी, बस इसका कारण अच्छे से यहाँ देना है। हम लिखेंगे बिंदु डी ए सी का मध्य बिंदु है तथा बिंदु पी एम ओ का मध्य बिंदु है। तो यह नंबर 5 पे हम लिखते हैं, इसलिए ए बी बटे एम एन बराबर, ये जो 2 है वो कट जाएगा तो क्या आएगा, ए डी बटे एम पी। इसका कारण होगा 4 से। तो ये नया अनुपात आ गया है। नया अनुपात हम इस पहले साध्य को सिद्ध करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो पहला साध्य क्या हमारा,
त्रिभुज का नाम लिखते हैं। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज MNP में जो कसौटी बनाना है ना, उसकी जानकारी हम सब लिखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये जो अनुपात है, ये देखो तो इसी के अंदर पूरा चला आ रहा है। AB/MN बराबर है AD/MP। AB/MN AD/MP इसी के ही भुजा है। कारण होगा 5 से 5 से है। और उसके बाद हम देखें, यहाँ आकृति चेक करो तो ये AB/MN AD/MP यानी दो भुजाओं के बीच में एक कोण भी आ रहा है, जो हमने यहाँ लिखा है वो पूरा का पूरा कोण इसमें आ रहा है, छोटे से त्रिभुज में भी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए कोण A सर्वांगसम है तथा लगाते हैं, तथा कोण A सर्वांगसम है कोण M। इसलिए लगा के हमने पहले लिखा है, तो अब तथा लगा के लिखेंगे और कारण लिख देंगे 2 से। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज MNP। कारण होगा कौन सी कसौटी, भू को भू कसौटी से, SAS टेस्ट या भू को भू कसौटी हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ना पहला स्वाध्याय आ चुका है। त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज MNP। तो इसको हम बॉक्स बना देते हैं और इसलिए इसका संगत भुजा ले लें तो हमारा अगला साध्य भी आ जाएगा। AB/MN बराबर है BD/NP। कारण होगा समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। तो इस तरह से हमारा ये छोटा सा ही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा अलग ढंग से पूछा गया है। तो इसका चांसेस है क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 1 में ये आ सकते हैं। तो ध्यान से इसे फेयर नोटबुक में कर लीजिए।